राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। मैंने गुजरात बना ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हरियाणा में भी आएगी और 12 दिन के करीब हरियाणा में रहेंगे राहुल गांधी जी। जब वो आएंगे पब्लिक मीटिंग भी करेंगे हम। पता नहीं तू किस रंग का पहना है, कमीज इस रंग का कमीज क्यों पहना है तो अब भाई मैं बता रहा हूँ कोई अब मैं ये कहने लग जाऊँ कि इस रंग का कमीज क्यों पहना है तो क्या मायने इसका? तो मैंने थोड़ा राजनीतिक बात राजनीति होता है। लोगों की समस्या लेके महंगाई के खिलाफ उसके लिए यात्रा कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी सर, जिस मकसद के साथ इसको शुरू किया गया, आपको लग रहा है कि इतने दिनों में निकल गया? हाँ बिल्कुल, जनसंपर्क जो है सबसे राजनीति में सबसे अहम जो होता है वो जनसंपर्क होता है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। राहुल गांधी भी रहेंगे 12 दिन जब हरियाणा में यात्रा करेंगे। हाँ 12 दिन रहेंगे, रूट फाइनल हो जाएगा जब राजस्थान में एंट्री करेंगे, जब आपको बता देंगे। एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी होगी यहाँ, या तो एंट्री पे या एग्जिट पे। वहाँ से पंचगांव से एंटर करेंगे और अम्बाला तक आएंगे। कल किसान मिले थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और उन्होंने ये कहा कि जो गुस्तीदार और जो श्यामलाल डे का जो भूमि का मामला है, इस मामले में सरकार ने कहा है कि अगले विधानसभा के सत्र में हम बिल लेकर आएंगे, सर कानूनी तौर पर कोई समाधान निकालेंगे। आप क्या समझते हैं, कैसा मसला है सरकार का? ऐसा है, ये बड़ा गंभीर मसला है। सरकार को जब मैंने पिछली विधानसभा सत्र था उस टाइम में भी उठाया था, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था हम इसकी एग्जामिन करवा रहे हैं। मैंने ये कहा था भाई ये इसमें कंसोलिडेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके यही कहा था ना, मैंने कहा था उसी टाइम जानी चाहिए थी। अब बल्कि वो करने के लिए वो आदेश पारित कर दिए गए, सब डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में लग गए। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती आईएनटी मना रही है, लेकिन वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट एक नेशनल वाइड बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी होगा। नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस रैली में भी आ सकते हैं। तो इस थर्ड फ्रंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? थर्ड फ्रंट क्या है? फ्रंट दो ही रहेंगे, बीजेपी और एक क्या, और कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तो जो ये आइडेंटिटी क्लेम करते हैं, एक अकेले हरियाणा में थर्ड फ्रंट है, एक सीट के साथ। सर जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, आपके रोहतक में एक मामला सामने आया, 102 साल के बुजुर्ग की पेंशन काट दी गई। ऐसा है, 5,40,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की। और हमने पहले ही कहा है ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है इसका, और कुछ नहीं। पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग का एक उसका एक क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते हैं उसकी। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले कहते हैं पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रेस्टोर की जाएगी। परिवार पहचान पत्र जो सरकार ने बनाया, सरकार ने कहा कि हम इसके साथ सारी सुविधाएं जोड़ देंगे, तो ये सरकार ने सिवाय पेंशन काटने के सिवाय और पहचान पत्र का कोई मकसद नहीं। आपकी सरकार जब आधार कार्ड है सबके पास तो पहचान पत्र क्या करेगा? अगर कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में तो परिवार पहचान पत्र रजिस्टर बिल्कुल बिल्कुल। सर कल एनआईए के छापे पड़े, आज सीबीआई के चल रहे हैं हरियाणा में भी, किस तरह से देखते हैं सेंट्रल सरकार? क्या मतलब? एनआईए के कल छापे पड़े थे, आज सीबीआई के चल रहे है जो ये जो आतंकवादी हैं या कोई ऐसा है जो ड्रग में इन्वॉल्व है वो तो पकड़े जाने चाहिए। आज हरियाणा में जहाँ ड्रग का नाम और निशान नहीं था, गांव ड्रग का वो हो गया। अब देख रहे हैं ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का, वो देख रहे हैं 8 साल के बाद। पहले तो यहाँ था ही नहीं। ये पहले तो यही काम करना चाहिए। पहले जो मुखिया हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो
ये ड्रग का काम कर रहे हैं, इतनी तादाद में ड्रग आ रही है, उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। सर, इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हरियाणा में जो ड्रग लगातार बढ़ रही है, जो प्रचलन ड्रग्स का ज्यादा हो रहा है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार सर, ये कानून व्यवस्था में पिछले दिनों ड्राइवर को एक गाड़ी ने कुचल दिया, डीएसपी को डंपर ने कुचल दिया, जो अवैध माफियाओं का डंपर था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है प्रदेश में आपकी नजर में? मैं कई दफा कह चुका, वही स्थिति है जो पहले थी। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हरियाणा में। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार है ही नहीं, लच्चर हो चुकी है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इनके काबू से बाहर हो चुकी है और फ्री फॉर ऑल है। क्राइम रेट इतनी तेजी से बढ़ा हरियाणा में, सब इनके मतलब आंकड़े बताते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ क्राइम रजिस्ट्रेशन के। किसानों का प्रदर्शन था कल पंचकुला में, और उसके 11 लोग यहाँ मिलने आए थे सीएम से, उनकी बैठक हुई, तो उन्होंने बाद में कहा कि हमने मांगे रखी और सरकार ने आश्वासन दिया कि जो मांगे हैं वो सारी मान ली जाएंगी। वो हमने भी रखा था विधानसभा में, उस टाइम भी ये कहते हैं हम एग्जाम करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है आज, वो जो लेके आए थे वो ये शामलात भूमि का है। बाकी एमएसपी का है, एमएसपी का हम उठा ही रहे हैं। किसान की आज लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, किसान को भाव नहीं मिल रहा, एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी जा रही। अब भी धान की आवक शुरू हो गई है, अब 1 तारीख से शुरू करेंगे ये खरीद, और मंडी अभी भर जाएंगी थोड़े दिन में। वो पोर्टल चलाएंगे, पोर्टल से कभी हुआ है, पहले भी तो धान बिकते थे लोगों के। एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और जो ये अपना मोटा धान है उसके ऊपर 20% एक्साइज लगा दी। जहाँ किसान को अच्छा दाम मिलने की उम्मीद हुई थी, वो अब नाउम्मीदी होगी। चुनाव होने चाहिए, ये जो इतने दिन नहीं रहा, तो जब तो सारा मामला खराब हो गया। भ्रष्टाचार जब तो चरम सीमा हो गई, चुने हुए नुमाइंदे ही नहीं है वहाँ, तो सारा पैसा गया। सर, ये जो टीचर है कि सरकार ने पॉलिसी बनाई है, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, उसके बाद कई टीचरों में 100 किलोमीटर, कई 150 किलोमीटर तबादले हुए, कई ऐसे जनरल केस है। ऐसा है ये रेस्टलाइजेशन और जो ये दूसरी शिक्षा नीति बनाई है, वो बिल्कुल जो है हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके हित में नहीं है। और जो भरनी चाहिए पोस्ट, 38,000 टीचरों की पोस्ट खाली है, वो तो भरी नहीं जा रही, बल्कि स्कूल घटाए जा रहे हैं। 4,000 के करीब जो है स्कूल इन्होंने घटा दिए। आज वहाँ ना कोई शिक्षक है, ना कोई इंग्लिश का है, ना हिंदी का है, ना उसका है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये अगले हफ्ते जो बैठक हो रही है, उसका क्या रहेगा? क्या पीसीसी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें पीसीसी करेंगे। संगठन बन रहा है सर। हाँ, ऐसा है, जब हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके बाद उसके परिवारजन की मांग आई थी। मैंने उसी समय बयान दिया था कि भी उनकी संतुष्टि करो, सीबीआई जांच के ऑर्डर करो। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से बयान दिया गया, गोवा को लिख रहे हैं, कोई मायने नहीं था इसका। भाई साजिश यहाँ हुई, यहाँ से गए हैं, तो हरियाणा सरकार को उसी समय सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए था। जो ये डिले किया है, इससे नुकसान होगा, न्याय नहीं मिलेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।